अगर होती तो मेरे साथ ये ना करते जो आप लोगों ने किया। बेटा, जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। ये रास्ता तुमने खुद चुना है ना अपने लिए। तो ठीक है, मुझे चलने दे इस रास्ते पे, और मुझे कोई नहीं रोकेगा, आप भी नहीं रोकेंगी। उमर, अनिका, तुम्हें याद है अम्मी ने मेरी और फातिमा की मंगनी पे उसे कितनी अच्छी रिंग दी थी? क्या हो गया? अनिका को कुछ याद हो या ना हो, लेकिन मुझे सब याद है। मोहब्बत और इज्जत से दिए गए तोहफों का इस बात से कोई मुकाबला नहीं है जिसमें इंसान की इंसल्ट हो। का शुक्र है कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई, अल्लाह ने महफूज रखा है तुम। सवेरा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे फोन कर दिया करो। क्यों नहीं किया तुमने मुझे फोन? मैं गाड़ी लेकर आ जाती ना। अम्मी, आप खामखा में परेशान हो रही हैं। जब साजिद की कॉल नहीं मिल रही थी तो मैं आपको ही कर रही थी, अचानक ही हादसा हो गया। तो अल्लाह भला करे, उस बंदे का पता नहीं कौन था, मैंने नाम भी नहीं पूछा उसका। उसने मेरी बहुत मदद की, कैब भी उसी ने ही दिलाई मुझे। अल्लाह भला करे उसका। लेकिन ये साजिद कहाँ है? साजिद को बुला के ना उसकी क्लास लेती हूँ। क्यों नहीं किया उसने मुझे फोन? अगर गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं तुम्हें वहीं पर रोक देती ना। अम्मी, अब बिला वजह साजिद की क्लास लेने मत बैठ जाइएगा। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आपको और क्या चाहिए? तुम जानती हो सवेरा, इस दुनिया में तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। आइंदा ऐसा मत करना। सदका उतारती हूँ तुम्हारा मैं। एक लकड़ी का सहारा लेकर आप खुद भी परेशान है और दूसरों को भी परेशान कर रही हैं। क्या मसला है तुम्हें भाई? इस तरह बात करता है किसी लड़की से? कौन है तू? क्या लगती है तेरी? जो भी हो, एक तो गलती करते हो, ऊपर से लड़की से बदतमीजी करते हो। तुम जा रहे हो यहाँ से? मैं पुलिस को बुलाऊं? मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रुकने का। जा रहा हूँ, आ जाते हैं बड़े, पुलिस को बुला लूंगा। हेलो, उमैर बात कर रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर हूँ और मुझे तुमसे अभी मिलना है।
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या है? ठीक है, अगर तुम बाहर नहीं आना चाहती तो फिर मैं अंदर आ जाता हूँ। सबको एक्सप्लेन करती रहना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ इस वक्त। मैं आ रहा हूँ। मुझे देखकर ऐसे क्यों चीख रही हो तुम? मुझे भी डरा दिया। मैं कुछ जिन भूत हूँ जो मुझे देखकर चीख रही थी? वो मैं बुरी तरह से डर गई थी। मैं कोई इतनी खौफनाक हूँ जो मुझे देखकर डर गई तुम? इतनी रात को कहाँ जा रही थी? वो प्यास लगी थी तो किचन में पानी लेने के लिए आई थी, लेकिन बॉटल नहीं थी वहां। ठीक करती, ये पकड़ो। ऐसे क्या देख रही हो? पानी चाहिए था ना, दे दिया। जाओ अपने कमरे में जी भर के पियो। हाँ, पागल लड़की है, डरा के रख दिया। जब देखो यही काम है, डराती रहती है।
उमर प्लीज रहम खाओ मुझ पर और चले जाओ यहाँ से। तुमसे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा फातिमा। देखो मैंने कोशिश की थी आने की, लेकिन पुप्पो जाग रही है, मैं नहीं आ सकती। अच्छा, तो पुप्पो जाग रही हैं? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा, ये उनसे मुलाकात भी हो जाएगी इस वक्त? फिर तो अब मैं जरूर ही अंदर आऊंगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आ रहा हूं अंदर। अच्छा नहीं, तुम रुको, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 20 सेकंड देता हूं। अगर 20 सेकंड में तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 5 9 10 11 कोई बात नहीं, 2-3 सेकंड लेट होना चलेगा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? कोई मसला नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हें देखना चाह रहा था। जो तुझे देखने से मिला, सारा मसला ही उसी सुकून का। उमर बाज आ जाओ तुम, वरना क्या करूं? घर से निकाल दोगी मुझे? अम्मी अब्बू को शिकायत लगाओगी मेरी? लगा दो। तुम ये सोचो अगर घर में रह के ये सब कुछ कर सकता हूँ, घर से बाहर निकल के क्या करूंगा? उमर कुछ तो खुदा का खौफ करो मुझ पर, प्लीज रहम खाओ, जाओ यहाँ से। अच्छा, रिलैक्स करो, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाह रहा था। मत करो मुझे इतना तंग, तुम्हारी याद आ रही थी मुझे, प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा, जा रहा हूँ।
फातिमा, जी तुम सोई क्यों नहीं अब तक? वो मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी हूँ। अच्छा प्लीज ये लाइट्स तो ऑफ कर देना। जी। अरे आप पहचाना मुझे? उस दिन वो जो याद है, वो जो गाड़ी का इंसिडेंट हुआ था। अरे हाँ, आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? व्हाट अ सरप्राइज। आप यहाँ जॉब करते हैं? जी जी, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, लेकिन आजकल छुट्टियों पर हूँ। एक पर्सनल काम था इसलिए आया था। बाय द वे, आप भी यहाँ जॉब के लिए आई हैं? आपसे एक बात कहूँ, मैं यहाँ के मैनेजर को जानता हूँ। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आपका वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। पता है, उस दिन अगर आप नहीं होते तो मैं तो बहुत घबरा गई थी। आपसे एक बात कहूँ, आप भी बहुत बहादुर हैं। मैं? आप पहले मर्द हैं जिसने मुझे बहादुर कहा है, वरना तो अक्सर मर्द औरत को कमजोर समझते हैं और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मैं ऐसे मर्द को मर्द ही नहीं समझता जो किसी औरत को मुफाद के लिए इस्तेमाल करे और उसकी कमजोरी का फायदा उठाए। खैर, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, खुदा हाफिज। मैं ऐसे मर्द को मर्द ही नहीं समझता जो किसी औरत को मुफाद के लिए इस्तेमाल करे और उसकी कमजोरी का फायदा उठाए। या अल्लाह तेरा शुक्र। फातिमा बेटा, पुलाव तो बहुत मजे का बनाया है तुमने। जज़ाकल्लाह बड़ी अम्मा। हाँ जुबी, हाँ नहीं, मुझे मिल गए थे डॉक्यूमेंट्स। हाँ, मैं कॉन्फर्मेशन का मैसेज कर देता हूँ। बेटा बर्तन ठीक है, समेट के ठीक। चाय चढ़ा देना। ओके। पापा मैंने चाय पहले ही चढ़ा दी थी, मैं लेकर आती हूँ। बेटा मेरे लिए मत लाना। क्यों बड़ी अम्मा? बस बेटा, खाना बहुत खा लिया, चाय नहीं पीऊंगी। अच्छा ठीक है। क्या हो गया है साइमा? नई डवेली दुल्हन है, खीर में हाथ लगा नहीं है उसका, और तुमने घर की जिम्मेदारियां सौंप दी उसे। तुमको याद है जब तुम दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो पूरे 3 महीने मैंने हाथ नहीं लगवाया था घर के कामों में? याद है या भूल गई? अम्मा जी, वो रस्मों रिवाज पुराने हो चुके हैं। अब इन रस्मों रिवाजों को कौन निभाता है? वैसे भी फातिमा घर में काम करती आई है। शफीक भाई ने कौन से नौकर चाकर रख के दिए हुए थे? अगर अनीका से इसकी शादी हुई होती तो और बात थी, फिर मैं सोचती, क्योंकि उसे काम करने की आदत नहीं है। फातिमा घर में क्या करती थी और क्या नहीं करती थी, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। वो इस घर में नई डवीली दुल्हन है और यही वक्त है उसके नाज नखरे उठाने का। अच्छा अभी मैं सोच रहा था अगर मैं फातिमा के साथ बाहर वेकेशन कर रहा हूँ, वैसे भी मेरी ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो रही हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी शादी में इतने खर्चे किए और खर्चे करने चल पड़े। कहीं नहीं जा रहे तुम, सुकून से घर पे बैठो। क्या हो गया है साइमा? यही तो दिन है घूमने फिरने के, फिर बच्चे हो गए, 1000 जिम्मेदारियां बढ़ गई, कहाँ जाएंगे फिर वो? ठीक कह रही हैं बढ़िया, वैसे भी इसके बाद मेरी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। मेरी बहुत कम छुट्टियां रह गई। बेटा, इंसान को अपनी चादर देकर पांव फैलाने चाहिए। ये घूमना फिरना अमीरों के चौंचले हैं। हमारे तो पहले अखराजात बढ़ चुके हैं और सारे ये खर्चे तुम्हें पूरे करने हैं। अकल से काम लो, बीवी की बातों में मत आओ। मुझे फातिमा ने कुछ नहीं कहा, ये मेरा अपना फैसला है।
बेटा जी, बीवी की हमायत तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? क्यों गुस्सा कर रही हो साइमा? ये बच्चों का अपना मामला है, वो जाए चाहे ना जाए। अम्मा जी, सारे खर्चे तो इसी को पूरे करने हैं ना। कौन से शफीक भाई ने भेज देने हैं? वो तो बेचारे अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर सकते। अगर अनीका से इसकी शादी होती तो और बात थी। सारे खर्चे मंसूर भाईजान बस कर दे अम्मी, हर बात पर अनीका अनीका अनीका। अनीका मेरी बीवी नहीं, फातिमा है। और अच्छा होगा ये बात आप भी अपने जहन में डाल लें। देख रही हैं आप अम्मा जी, ये वो बेटा है जिसने कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और आज बीवी की हमायत में बोलकर चला गया मेरे सामने। अब इस घर में मेरी ये इज्जत है? तुम भी तो हद करती हो। आपको तो मौका चाहिए बस। कहाँ थे कल रात? मैं आई थी तुम्हारे कमरे में, लेकिन तुम अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। तो अब तुम रात को उठ के मेरी जासूसी करोगी? जासूसी नहीं, फिक्र। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी जासूसी नहीं, उसकी फिक्र की जाती। कहाँ थे? तो तुम्हें ये भी समझने की जरूरत है कि मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। इस बात को समझो। तुम्हें पता है फातिमा की शादी हो गई और वो मुताहिर के साथ बहुत खुश है, पता है? बात हुई थी मेरी फातिमा से, बता रही थी कि बहुत खुश है वो मुताहिर के साथ, काफी तारीफें कर रही थी उसकी। क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? फातिमा तो बचपन से ही छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाती है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उमैर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। पहले तो तुम इतनी मुश्किल बातें नहीं करते। क्या हो क्या गया है तुम्हें?
क्या मसला है तुम्हारे साथ? कोई मसला नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हें देखना चाह रहा था। जो तुझे देखने से मिला, सारा मसला ही उसी से पूर्ण कर। उमैर बाज आ जाओ तुम, वरना क्या करूं? घर से निकाल दोगी मुझे, अम्मी अब्बू को शिकायत लगाओगी मुझे? लगा दो। तुम ये सोचो अगर घर में रह के ये सब कुछ कर सकता हूँ, तो घर से बाहर निकल के क्या करूंगा? उमैर! जिसने कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और आज बीवी की हमायत में बोलकर चला गया मेरे सामने। जी हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे कल। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फातिमा जल्दी से तैयारी करो, कल हम हनीमून पर इस्लामाबाद जा रहे हैं। फातिमा क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुताहिर, हम फिर कभी चलेंगे ना, प्लीज। फातिमा तुम मम्मी की वजह से कह रही हो? तुम प्लीज अम्मी की फिक्र नहीं करो, उनको मैं मना लूंगा यार, उनको समझाना मेरा काम है। तुम बस जल्दी से तैयारी करो। मुताहिर, हम पप्पू को नाराज करके अपनी झोली में खुशियां कैसे समेट सकते हैं? और वो हमारे भले के लिए कह रही हैं। अगर आज हम पैसे बचाएंगे तो कल वो हमारे ही तो काम आएंगे। सही तो कह रही हैं वो। फातिमा मैं तुम्हें कौन सा कहीं बाहर लेके जा रहा हूँ, इस्लामाबाद तो जा रहे हैं, और वैसे भी ट्रेन पर जाएंगे और ट्रेन से वापस आ जाएंगे, कितने पैसे लग जाएंगे? ताहिर प्लीज। फातिमा एक सेकेंड यार, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरे साथ हनीमून पर जाना ही नहीं चाहती? मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। नहीं मुता उमैर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे नहीं पता ये कब कैसे हो गई, लेकिन हो गई। इतनी प्यारी बच्ची है वो, उसका दिल दुखा के तुम्हें क्या मिला? नहीं, आप मेरे लिए भी तो सोचें। जो फीलिंग्स उसके दिल में मेरे लिए हैं, अब मैं जबरदस्ती अपने दिल में उसके लिए तो नहीं पैदा कर सकता ना। उमैर, चाहे जाने का एहसास इंसान को मगरूर बना देता है, और तुम मगरूर हो गए हो। उमैर बेटा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? और आज तुम कमरे से बाहर भी नहीं निकले, ना हम सबके साथ बैठ के खाना खाते हो, बस अपने को इस कमरे तक तुमने महदूद कर लिया है। बेटा क्या है ये सब? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। सारे सवालों का जवाब आपको पता है तो फिर क्यों पूछ रही हैं मुझसे? मेरी इस हालत के जिम्मेदार जो मैं नहीं, आप लोग सब हैं। तुम एक बहुत ही फजूल बात पर जिद कर रहे हो। कल से तुम यूनिवर्सिटी जाओगे और अपने बाबा के ऑफिस जाओगे शाम में। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा तुम्हें ये जिद बर्बाद कर देगी। अम्मी, मेरी जिद नहीं, मेरी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे ये मोहब्बत नहीं, खुदकुशी है जो तुम कर रहे हो। मैं बस प्लीज जाए यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। हाँ, मुझे पता है कितनी नींद आ रही है। सारी सारी रात तुम्हारे कमरे की लाइट जलती रहती है, पता नहीं कब सोते हो तुम।
अब देखो मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर तुम्हारी यही रूटीन रही ना तो मैं तुम्हारे बाबा से शिकायत करूंगी तुम्हारी, समझे? तो दुनिया के रंगों में खो के जब पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सू वीराने उसके लिए हूँ, तू डोर जब खुदा खींचता है, तेरे मोहताज सारे मुझे समझ ये आई, अब तो मेरे खुदा रज़ा। फातिमा, जी बड़ी अम्मा। बेटा सब कुछ याद से रख लेना, कुछ भूलना नहीं, बहुत लंबा सफर है। जी बड़ी अम्मा, मैंने सब सामान रख लिया है, बस थोड़ी बहुत चीजें रह गई। और बेटा इस्लामाबाद पहुंचते ही फोन करना, बड़ी फिक्र रहेगी तुम लोगों की। जी दादी, आप फिक्र नहीं करें, मैं ऐसा ही करूंगी। बल्कि ट्रेन में बैठते ही आपको बताती रहूंगी कि हम कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, खुश रहो बेटा। आमीन। फातिमा, तुम अब तक तैयार नहीं हो? ट्रेन का टाइम हो रहा है। मुताहिर, मैं बस 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। ये तो तुम मुझे पिछले 1 घंटे से कह रही हो। मुताहिर, सारा सामान भी तो रखना था, मैं सारी चीजें एक एक करके देख रही हूँ कि कहीं कुछ भूल ना जाऊं। अच्छा मुताहिर, एक बात याद रखना, ट्रेन पे किसी से कुछ लेकर खाना नहीं, और सामान का भी बहुत ख्याल रखना, और दोनों अपना ख्याल रखना बहुत। बड़ी अम्मा, आप तो मुझे ऐसे समझा रही हैं जैसे मैं फातिमा के साथ किसी वेकेशन पे नहीं बल्कि स्कूल ट्रिप पर जा रहा हूँ। मुताहिर, ये बेटा गाजर का हलवा साथ ले जाओ, तुम्हें अच्छा लगता है ना, रास्ते में खा लेना। और ये मत समझना कि मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। बस तुम पहली दफ़ा मुझसे इतने दूर जा रहे हो ना, समझ नहीं आ रहा इतने दिन कैसे गुजरेंगे। अम्मी, इसकी क्या जरूरत है? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं और फातिमा हम दोनों आपको कॉल किया करेंगे। पक्का? बल्कि कॉल नहीं, वीडियो कॉल करेंगे आप, ठीक? जरूर। और सुनो, तुमने सारी पैकिंग कर ली है या अम्मा जी से बातें करने लगी हुई हो? जी पप्पू, मैंने सारा सामान रख लिया। देखो मेरे बेटे का अच्छी तरह ख्याल रखना, मौसम बदलते ही इसको फ्लू हो जाता है। इसके कपड़े अच्छी तरीके से रखे ना, गरम मफरल रखा है इसका? जी पप्पू, मैंने सबसे पहले उन्हीं का सामान रखा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फातिमा। चलो शुक्र है अल्लाह का, तुम खैरियत से इस्लामाबाद पहुंच गए। और मेरी बात सुनो बेटा, 2 रकत नफल शुक्राने के पढ़ लेना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताओ, किस होटल में ठहरे हो तुम लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो, फिर बाद में बात हो जाएगी। हैं? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चाचू, जी जी बेटा। किससे इतना हंस हंस के बातें हो रही थी? बेटा फातिमा से बात हो रही थी, बस अभी अभी इस्लामाबाद पहुंची है। क्या फातिमा और मुताहिर हनीमून के लिए इस्लामाबाद गए? हाँ।